वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, क्या आपके एरिया में भी ये प्रॉब्लम आ रही है बीएसएनएल की सिम में कि आप जब भी कभी कॉल करते हो तो कॉल अचानक से कट जाती है। आप कॉल पर बातचीत कर रहे हो तो 5 से 10 मिनट आपने बातचीत की, उसके बाद अचानक से कॉल कट जाती है और 5 से 10 मिनट बाद वापस से आपको नेटवर्क मिलने लग जाता है। 4G हो, 3G हो, 2G हो। ये समस्या बहुत सारे यूजर्स के पास आ रही है, ठीक है। और क्या ऐसा हो रहा है कि आप इंटरनेट चला रहे हो, इंटरनेट चलते चलते अचानक से आपको जीरो नेटवर्क मिल रहा है, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिल रहा है। 5-10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटे बाद वापस से आपका 4G नेटवर्क है, 3G नेटवर्क है, वापस से आ गया है और आप फिर से अच्छा सा नेटवर्क चला पा रहे हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप किसको दोष दोगे? बीएसएनएल कंपनी को, या फिर बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ को, या फिर कस्टमर केयर को, या फिर टावर वाले को? किसको दोष दोगे? तो गाइस, दोस्त तो हम सभी को दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ब्लेम कर रहे हैं यूज़र, जो भी जितने भी बीएसएनएल यूज़र है वो ब्लेम कर रहे हैं बीएसएनएल कंपनी को कि यार बीएसएनएल कंपनी में ठीक से नेटवर्क नहीं आ रहा है, ठीक से यहाँ पर कॉलिंग नहीं हो रही है, वोल्टी नहीं आ रहा है, हमारे इसमें एचडी कॉलिंग लॉन्च नहीं हुई है, यहाँ पर वीडियो टू बीएसएनएल वीडियो कॉलिंग लॉन्च नहीं हुई है। मतलब बहुत सारे ब्लेम करते हो आप कंपनी को कि जितने भी सारे नेटवर्क जो इशू आ रहा है, सारा नेटवर्क इशू आ रहा है, इसकी जड़ है बीएसएनएल। तो गाइस, ऐसा नहीं है, यहाँ पर बीएसएनएल नहीं है, कुछ परसेंट 50% तो बिजली है इसका कारण। क्योंकि बीएसएनएल का जो टावर है वो बिजली पर बेस्ड है, ठीक है। तो बिजली कट जाती है तो टावर चला जाता है, बिजली आ जाती है तो टावर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में गाइस, बीएसएनएल ने क्या फैसला किया है, बीएसएनएल क्या करने वाली है कि बिजली से रिलेटेड जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए बीएसएनएल क्या कर रही है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। गाइस, बीएसएनएल इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छे यहाँ पर प्रयास कर रही है कि ये जो नेटवर्क प्रॉब्लम है, समथिंग 50% टू 70% नेटवर्क प्रॉब्लम तो सिर्फ बिजली कटने की वजह से आ रही है। और उसमें भी जो यूजर्स है वो बीएसएनएल को ब्लेम कर रहे हैं कि यार बीएसएनएल की वजह से टावर हम तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दूं, बिजली की वजह से ऐसा हो रहा है और इस क्षेत्र में बीएसएनएल ने कुछ यहाँ पर उपाय बताए हैं या फिर कुछ वर्क कर रही है, ठीक है। पहली बात तो आपको बता दूं, पुराने टावर किस प्रकार से लगाए जाते थे। जैसे कि अगर बिजली वगैरह कट जाती है तो बीएसएनएल क्या है, मेंटेनेंस के लिए जैसे टावर लगाती थी, टावर के मेंटेनेंस के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ वगैरह छोड़ती थी और एक जनरेटर लगा देती थी, ताकि जब कभी भी बिजली कट जाए उस टाइम टावर को बैकअप देने के लिए जनरेटर का यूज़ हो सके, ठीक है। तो भैया, जनरेटर में लोग क्या किया करते थे, एम्प्लॉयज़ वहाँ के, आपको पता है करप्शन चलता है। अब गवर्नमेंट कंपनी है तो करप्शन तो ज़रूरी है, ठीक है। तो इस समय क्या है कि डीजल वगैरह जो आता था कंपनी की तरफ से जनरेटर को यूज़ करने के लिए, वो एम्प्लॉयज़ भेज दिया करते थे। अब ऐसे में क्या है कि जब कभी भी लाइट जाती थी तब डीजल तो है नहीं जनरेटर में, अब जनरेटर यूज़ नहीं कर सकते। तो भैया, तब तक जब तक कि वापस लाइट ना आए तब तक ये जो टावर है वो डीएक्टिव रहता था और जैसे लाइट आती थी एक्टिवेट हो जाता था। तो ऐसे में जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है वो आपके पास से तो नेटवर्क चला गया, टावर बंद हुआ, और टावर आया तो वापस नेटवर्क आ गया। तो आप किसको ब्लेम कर रहे हो? बीएसएनएल को। यार बीएसएनएल ठीक से नेटवर्क प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो इसकी कोई गलती नहीं है, बिजली से चलता है, ठीक है। अब गलती हो या ना हो, फिर भी बीएसएनएल की ही ये जिम्मेदारी है कि बीएसएनएल इस चीज़ को ठीक करके दे आपको, ठीक है। अब करप्शन तो होता रहेगा, लेकिन फिर भी बीएसएनएल ने इस चीज़ से रिलेटेड 2 काम किए यहाँ पर। जैसे गाइस, जितने भी नए टावर इंस्टॉल होंगे उन नए टावर्स में यहाँ पर आपको पहले जो जनरेटर की सुविधा यूज़ करती थी बीएसएनएल, उसको बंद कर दिया है, ठीक है। अब इसकी जगह पर बीएसएनएल ने सोलर पैनल सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर सोलर पैनल जितना भी जो भी सिस्टम है वो दिन में सौर ऊर्जा से पावर लेगा और वो पावर जब कभी भी बीएसएनएल में जो टावर है उसमें बिजली जाएगी तो वो पावर टावर को देगा और टावर एक्टिव रहेगा 2400 आवर, मतलब 24 आवर एक्टिव रहेगा। और जब कभी भी रात में ऐसा होगा तो रात में भी कुछ बैटरी वगैरह की सुविधा है जो सोलर सिस्टम के साथ ही आएगी, तो उससे रात को भी जो टावर है उसको एक्टिव रहेगा वो और पावर मिलती रहेगी, ठीक है। तो 24 आवर आपको नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो गाइस, ये तो बात हो गई न्यू टावर की कि अब जो न्यू टावर लग रहे हैं उनमें सोलर सिस्टम यहाँ पर एक्टिव रहेगा, ये इंस्टॉल हो रहा है टावर के साथ ही। लेकिन बात आती है कि पुराने टावर है, 50,000 टावर पुराने है बीएसएनएल में अभी तक, उनका क्या होगा? तो गाइस, उसमें ऐसा होगा कि बीएसएनएल में जो पुराने टावर है उनमें भी जनरेटर की सुविधा है वो बंद कर दी जाएगी और उसके बाद यहाँ पर
48,000 वोल्ट की लिथियम आयन हाई क्वालिटी की बैटरी यहाँ पर इंस्टॉल होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब कभी भी बीएसएनएल में बिजली जाएगी, जो टावर में बिजली जाएगी, तो टावर डीएक्टिवेट नहीं होगा, जो बैटरी है वो उसको पावर देता रहेगा। ठीक है, और आपका टावर 24 आवर वर्क करेगा यहाँ पर। ठीक है, और बैटरी है जो लिथियम आयन बैटरी है 48,000 वोल्ट की, इसमें आपको बैकअप मिलता है 3.5 घंटे के समथिंग। तो 3.5 घंटे तक आपके टावर को बंद नहीं होने देगी ये बैटरी। ठीक है, अब बात आती है कि बिजली कितने टाइम कटती है। इसमें आप सिटी की बिजली की तो बात छोड़ दें, वहाँ पर तो कटती नहीं है, बहुत ही कम समय, मतलब 5 मिनट भी चला जाए तो वापस आ जाती है बिजली। लेकिन आपको गांव की मैं यहाँ पर परिस्थिति की कंडीशन बता देता हूँ कि गांव में मैं रहता हूँ, यहाँ पर गाइस बिजली कटती है मैक्सिमम टाइम 1 आवर और मिनिमम टाइम 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा बिजली नहीं कटती। 1 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं कटती है बिजली। ठीक है, तो जो लिथियम आयन बैटरी है 48,000 वोल्ट की, उसमें पावर बैकअप है 3.5 घंटे का, और बिजली 1 घंटे कभी सभी, वो भी 1 घंटे कट जाएगी। अगर दिन में 1 घंटे भी कट जाती है तो वो जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी, वो टावर को एक्टिव रखने के लिए पावर जनरेट करती रहेगी और पावर का सप्लाई देती रहेगी। ठीक है, तो इससे आपका टावर कभी बंद नहीं होगा, नेटवर्क आपको फुल टू फुल मिलता रहेगा। और ये जो समस्या है, ये जो बिजली कटने की है, ये गांव में अधिकतर आती है। तो इसके लिए बीएसएनएल ने यहाँ पर 2 प्रयास किए हैं, और जो ये 2 काम कर रही है, इसकी वजह से आपको नेटवर्क प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली। ठीक है, तो गाइस आप अपनी ओपिनियन दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कि बीएसएनएल ने जो सोलर सिस्टम लगाया है और लिथियम आयन बैटरी का यूज़ कर रही है पुराने टावर्स पर, ये कितने गांवों में, क्या आपके एरिया में आ गया है या फिर क्या आपके एरिया में ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मुझे अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके ओपिनियन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।